देश की आजादी के बाद अप्रत्यक्ष करों की बहुलता और उसकी विसंगति सदियों से इस देश के अंदर चिंता का विषय रही है। न केवल व्यापारी और उपभोक्ता इससे परेशान रहा है, फिर तो शासन के पास, चाहे वह केंद्र सरकार रही हो या प्रदेश सरकार, इन सब के पास अप्रत्यक्ष करों से राजस्व का जो हिस्सा आना चाहिए था वह न आ पाने की भी एक चिंता हमेशा से बनी रही है। और इस दृश्य को ध्यान में रख करके सन 2003 में केंद्र सरकार ने वस्तु और सेवाओं पर लग रहे जो विभिन्न प्रकार के कर हैं उनमें एक समरूपता लाने के लिए केलकर समिति का गठन किया था। केलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट देने के उपरांत यह तय हुआ था कि विभिन्न प्रकार के जो अप्रत्यक्ष कर हैं उनमें एक समरूपता आ सके, इसके बारे में समग्रता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। हमें प्रसन्नता है कि मई 2014 में देश के अंदर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद व्यापक आर्थिक सुधारों को ध्यान में रख करके अप्रत्यक्ष करों में एक समरूपता लाने की दिशा से भी प्रयास प्रारंभ हुआ। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी उसका प्रतिफल है और इस दिशा से आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा प्रारंभ हो रही है। मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ इस सदन में मैं प्रश्नकाल से यहां पर बैठ करके सुन रहा हूं कि तमाम गर्माहट के बाद भी प्रदेश के हित के बारे में सभी माननीय सदस्य बैठ करके चिंता कर रहे हैं। यह हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है और हम विश्वास करते हैं कि प्रदेश सरकार की पहले से ही जिस प्रकार की मंशा रही है जीएसटी के प्रति, आज हम सब बहस करके इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करके यहां से भेजेंगे और इसीलिए मैं यहां पर आप सबसे अनुरोध करने के लिए यहां पर आया। महोदय, 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद ये कह दे, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सेवा के ऊपर विचार किया जाए। उसी पे आ रहा हूं मैं। नहीं, इस पर ये लाइन पड़ी जाती है। ठीक है, मैं प्रस्ताव करता हूं विचार किया जाए। ठीक। केंद्र सरकार ने जिस जीएसटी अधिनियम को पारित किया था सर्वसम्मति से, वह इस सदन में भी हम सब के सामने चर्चा हो सके, इस दिशा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 पर इस सदन में विचार किया जाए। प्रस्तावना रख रहे हैं। प्रस्तावना रखने के बाद सभी मान्य सदस्य उस पर विचार कर लें और उसके बाद हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से अब तक जीएसटी काउंसिल में प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार ने भी भाग लेकर के और प्रदेश सरकार ने जो भी प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल में प्रस्तुत किए थे उन सबको जीएसटी काउंसिल ने लगभग सभी को स्वीकार किया है। मुझे लगता है कि सर्वसम्मति से संसद ने इस जीएसटी बिल को पास किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रतीक है, उसमें भी अगर सर्वानुमति से यह प्रस्ताव पारित होता है, यह विधेयक पारित होता है, तो एक अच्छा संदेश देश के अंदर जाएगा। इसलिए मैं इस प्रस्ताव पर अपनी बात रखने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। महोदय, यह देश के अंदर आर्थिक सुधार का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है और इस दिशा से
आज जो एक अवसर हम सबके सामने आया है कि हम प्रदेश के अंदर यानी देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भी जो विभिन्न प्रकार के कर हैं अब तक, अगर हम उन सबको देखेंगे तो चाहे वह व्यापारी होगा चाहे वो उपभोक्ता है, ये दोनों तो परेशान हैं ही। व्यापारी अनेक प्रकार के करों के लिए अलग अलग उसको अकाउंट बनाने पड़ते हैं। इंस्पेक्टर राज से त्रस्त रहता है तो उपभोक्ता महंगाई से परेशान रहता है। एक अत्यंत क्रांतिकारी कदम है जिसे हम जीएसटी के रूप में जान सकते हैं, और उसी रूप में केंद्र के जो कर अब तक थे, इसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी, उत्पाद शुल्क दवाई और प्रसाधनों पर, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क विशेष महत्व की वस्तुओं पर, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कपड़ा और कपड़े की वस्तुओं पर, अतिरिक्त सीमा शुल्क आमतौर पर सीबीडी के रूप में जो जाना जाता है, अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय और राज्य अधिशुल्क और उपकर, और राज्य के अंदर भी जो तमाम प्रकार के टैक्स थे, जैसे राज्य वैट है, केंद्रीय बिक्री कर है, सुख साधन कर है, प्रवेश कर है, मनोरंजन और मनोरंजन कर स्थानीय निकाय द्वारा जो लगाए जाते हैं उनको छोड़ करके विज्ञापन पर कर, परचेज टैक्स, लॉटरी सट्टेबाजी और जुए पर कर, राज्य अधिशुल्क और उपकर, यानी जो वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो कर हैं, इन सब में एक रूपता लाई जा सके, एक टैक्स लागू हो सके। इस दृष्टि से व्यापक सहमति के बाद जीएसटी काउंसिल और उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्ववर्ती सरकार ने भी जीएसटी काउंसिल की 11 मीटिंगों में भाग लेकर के अपने जो बृहद प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, उनको जीएसटी काउंसिल ने भी अपनी सहर्ष सहमति दी। और उसके उपरांत आज एक अवसर हम सबके सामने आया है कि हम उत्तर प्रदेश विधानसभा से भी जीएसटी बिल को पास करके भेजें और देश के अंदर आर्थिक सुधार की दिशा से जो महत्वपूर्ण एक प्रस्ताव हम सबके सामने आया है। क्योंकि हम सामाजिक समता की बात करते हैं, लेकिन सामाजिक समता के साथ साथ आर्थिक समता जब तक नहीं आएगी तब तक यह भेदभाव इसी प्रकार से बना रहेगा, चाहे उसकी चपेट में व्यापारी आए, चाहे उसकी चपेट में उपभोक्ता आए या समाज का कोई भी तबका आए। इस दिशा से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम आपसी सहमति के साथ पास हो चुका है और उस पर अब प्रदेश की विभिन्न विधायिकाओं के द्वारा इस पर अपना अधिनियम पारित करके देश के अंदर इस आर्थिक सुधार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जो एक गुरुत्वाधित्व तो उनके ऊपर आ चुका है। इस दृष्टि से आज हम उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी इस प्रस्ताव को लेकर के आए हैं। महोदय, कर प्रणाली की एक रूपता को बनाए रखने के लिए जो संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 229A के माध्यम से जीएसटी काउंसिल गठन की व्यवस्था की है, उसमें जीएसटी काउंसिल को जीएसटी से संबंधित विभिन्न विषयों पर संस्तुति करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसकी संस्तुति पर ही केंद्र और राज्य सरकार की जो अग्रिम कार्रवाई होनी है वह निर्भर करेगी। इन जो संवैधानिक प्रावधान जो इसमें हैं, इसमें जो मॉडल जीएसटी कानून जीएसटी काउंसिल की संस्तुति के आधार पर तैयार किया गया है और जिसको भारत की संसद ने 101 संविधान संशोधन के माध्यम से देश में एक आर्थिक संघवाद की एक नई और प्रभावशाली अवधारणा प्रस्तुत की है, जिससे पूरे देश के अंदर एक समान कानून जीएसटी काउंसिल की संस्तुति के आधार पर लागू किया जा सके। जीएसटी काउंसिल में देश के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों और सदस्यों के रूप में प्रतिभाग की जो व्यवस्था है, इसमें केंद्र का जो अधिकार है 1/3 है और
जो विभिन्न राज्यों के सदस्यगण हैं, माननीय वित्त मंत्रीगण हैं, 2/3 अधिकार उनके पास है। कोई भी प्रस्ताव जो पारित जीएसटी काउंसिल करती है उसमें 3/4 बहुमत के साथ उन प्रस्तावों को पारित करने की व्यवस्था है। यह हम सबके लिए सुखद अनुभूति है कि अब तक जीएसटी काउंसिल की जितनी बैठकें हुई हैं, कोई 13 बैठकें हुई हैं, 13 में 11 में से पूर्ववर्ती सरकार के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग लिया था और उन्होंने जितने भी प्रस्ताव वहां दिए थे जीएसटी काउंसिल ने लगभग सभी को स्वीकार किया है। और मुझे लगता है कि आज जब एक अवसर आया है, क्योंकि 1 जुलाई से पूरे देश के अंदर जीएसटी लागू होना है और जीएसटी लागू तभी हो पाएगा जब देश की सभी विधानसभाओं के द्वारा इसे पारित करके भेज दिया जाएगा। उस दृष्टि से अब इस प्रस्ताव पर किसी भी अन्य प्रकार का कोई प्रश्न खड़ा न हो, इस दृष्टि से हम लोग चाहेंगे कि वस्तु और सेवाओं के संव्यवहार पर जो कर आरोपित किए जाने हैं तो सीजीएसटी तथा आईजीएसटी एक्ट संसद के द्वारा जो पारित किए गए हैं, राज्य के अंदर भी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य द्वारा आरोपित किए जाने वाले एसजीएसटी एक्ट राज्य की विधायिका से भी अब पारित किया जाना समीचीन होगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विधेयक है और आर्थिक सुधार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपका आभारी हूं। कल आपने उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सभी माननीय सदस्यों के लिए इस दृष्टि से एक कार्यशाला का आयोजन भी किया था। अनेक महत्वपूर्ण सुझाव उसमें आए थे। मुझे लगता है कि जब हम लोग इस प्रस्ताव का अंत में जवाब देंगे चर्चा के बाद, तो उन सबको हम बता भी देंगे, लेकिन हम इस बात को मान सकते हैं कि यह प्रस्ताव देश के व्यापक हित में है, आर्थिक सुधार की दृष्टि से एक रूपता लाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उपभोक्ताओं के हित में है और व्यापारियों के हित में भी है। इस विधेयक के पारित होने से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें प्रदेश को कुछ क्षेत्रों में राजस्व का घाटा अवश्य होगा, क्योंकि कल एक माननीय सदस्य ने इस बात पे चर्चा वहां जरूर की थी। उन्होंने कहा था कि जो फूड ग्रेन है, गेहूं है, चावल है, दाल है, इन सब पर क्या हम जीएसटी लागू करेंगे? मुझे लगता है कि अब तक प्रदेश को जितने भी इस प्रकार के जो फूड ग्रेन थे, गेहूं, दाल, चावल आदि पर 4% की दर से जो कर था, उससे 700 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता था। चारकोल पर 10 करोड़ का मिलता था, कोल और कोक पर 250 करोड़ प्राप्त होता था, और अन्य इस प्रकार के उत्पाद थे जिन पर प्रदेश को एक राजस्व का लाभ होता था। खाद्य तेल और वनस्पति पर भी 300 करोड़ का मिलता था। जीएसटी लागू होने के बाद ये सब इससे मुक्त हो जाएंगे, यानी आम जनता को उससे राहत होने वाली है, उपभोक्ताओं को राहत होने वाला है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस बात की गारंटी दी है। देखिए, जीएसटी लागू होना एक व्यापक आर्थिक सुधार का एक बहुत महत्वपूर्ण एक क्रांतिकारी कदम है, और इतना महत्वपूर्ण कदम होने के बाद पूरे देश को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने देश के अंदर आर्थिक एकरूपता लाने के लिए जो एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यों को होने वाले राजस्व की हानि की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार ने इस बात के लिए, जीएसटी काउंसिल ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि 5 वर्ष तक, जब तक कि राजस्व की वो भरपाई राज्य सरकार उन संसाधनों से पुनः कर नहीं पाएगी, तब तक 5 वर्ष तक केंद्र सरकार उन राजस्व की होने वाली हानि को भरपाई स्वयं करेगी। एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे हम लोग चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक महत्वपूर्ण दायित्व तो हम सब के ऊपर आ चुका है। दूसरा, पूरा देश एक मार्केट होगा। अब तक होता क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर से अगर कोई सामान हमें बिहार भेजना है, बॉर्डर पर बैरियर होते हैं। वहां पर क्या हो रहा है हर व्यक्ति जान रहा है। मध्य प्रदेश से कोई सामान उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है, बॉर्डर पर बैरियर के माध्यम से फिर जो उत्पीड़न होता है व्यापारियों का,
जो उत्पीड़न होता है ट्रांसपोर्टर्स का, उसके बाद उनके साथ जिस प्रकार की आगे की स्थितियां पैदा होती हैं वह अत्यंत ही अमानवीय होती हैं। हमें जो भी स्थितियां जीएसटी काउंसिल के माध्यम से अब प्रारंभ होने वाली हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक तो वस्तुओं की आवाजाही के बैरियर को समाप्त करना, दूसरा यह महत्वपूर्ण है कि इसमें मानव हस्तक्षेप कम से कम हो। ये सब अपने आप देखेंगे कि उसको एक ऐसे मैकेनाइज्ड ढंग से सारी व्यवस्था को प्रारंभ करने जा रहे हैं कि न कर की चोरी हो पाएगी और न कर इतना अधिक होगा कि व्यापारी भरने से भरे डरेगा, न उसको 10 जगह चक्कर लगाने पड़ेंगे। स्वाभाविक रूप से अगर कोई भी व्यापारी कर भरना चाहता है लेकिन वह इंस्पेक्टर राज से सबसे ज्यादा त्रस्त होता है, कितने अकाउंट वह भरे, कितने अकाउंट को तैयार करें, इस दृष्टि से भयभीत होता है और उसके कारण कर की चोरी अंत में होती है, राजस्व का घाटा राज्य को होता है। व्यापारी हमेशा भयभीत होता है कि मैं टैक्स नहीं भर पा रहा हूं, वह भरना चाहता है लेकिन वह 10 जगह जाना नहीं चाहता और अंततः जो महंगाई बढ़ती है, एक ही उत्पाद पर, एक ही वस्तु पर कई स्थानों पर लगने वाला टैक्स, यह सबको समाप्त करने की व्यवस्था। क्योंकि टैक्स आप मैन्युफैक्चर तैयार करेंगे लेकिन उसका उपभोक्ता जहां होगा वहां अंतिम स्टेज पे जाके उस पर टैक्स लगने की व्यवस्था। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा उपभोक्ता प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला स्टेट होगा। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को उत्तर प्रदेश विधानसभा में और उत्तर प्रदेश विधानमंडल से इस प्रस्ताव को अगर हम पारित करके भेजते हैं तो देश के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा। और मैं अपने सभी सदस्यों से इस बारे में अनुरोध करूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और पूर्व में भी पूर्ववर्ती सरकारों ने जो सहमति इसके प्रति और जो प्रतिबद्धता पहले व्यक्त की है, समय आ गया है कि जब हम इस प्रस्ताव के माध्यम से इस जीएसटी के इस विधेयक को पारित करके अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं और देश के अंदर आर्थिक एकरूपता लाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जीएसटी कानून देश के अंदर लागू करने की व्यवस्था और 1 जुलाई से वो प्रारंभ पूरे देश के अंदर लागू होना है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार भी उस एकरूपता के साथ अपने आप को दिखा सके। इस दृष्टि से मैं पूरे सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करें और इसको पारित करने में अपना सहयोग देने की कृपा करें। धन्यवाद।